देखिए एनसीईआरटी के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाते हैं क्लास 10th में, उसमें से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सवाल को देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए सवाल क्या है मेरा, सवाल है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 10x−5, ठीक है। और इसके दो शून्यक हैं, दो शून्यक मतलब √5/3 है और एक है माइनस √5/3 है, ठीक है। जब दो शून्यक है ये, ठीक है, तो शून्यक मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे निकालते हैं x + 2 = 0, x = -2, तो ठीक x - 2 बराबर यदि 0 तो x = 2, तो इस तरह से मान निकालते हैं शून्यक में। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है, ठीक है, कि दो शून्यक है हमारा, तो दो शून्यक मतलब x + √5/3 और एक क्या है x - √5/3, ये दोनों क्या है इसके गुणनखंड है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ना कि gx बराबर, ठीक है, x का x से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² माइनस, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² - 5, ये हमारा gx का वैल्यू हो जाएगा। अब इस gx के वैल्यू से हम px में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए अब अगर हम gx से, ठीक है, gx से px में भाग देते हैं इसमें, ठीक है, तो px में यदि हम भाग देते हैं तो हमारा px है क्या और gx है क्या। तो देखिए gx आपका ये वाला हो गया, तो यहाँ लिखिए 3x² - 5 और यहाँ पर क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x−5, ठीक है, इधर मिटा देते हैं। देखिए अब भागा देने जानते होंगे, कोई भी अल्फाबेट को अगर जितना बार नंबर में जितना अल्फाबेट में गुना करेंगे उतना वो पावर में बढ़ते जाएगा। जैसे x का x से गुना किया क्या हो जाएगा x², अगर हम x गुना x करेंगे क्या होगा x³, ठीक है। तो इसी तरह से हमको यहाँ पर मिलाना है कि कितने बार में कौन मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है मेरा, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा एक नंबर। उसके बाद क्या है x² है, यहाँ पर x⁴ है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर तो 3 है तो हमको लिखना है नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर x4 लाना है तो यहाँ लिखेंगे x², देखिए x² यहाँ लिखे हैं और यहाँ पर 4 पुराना है तो यहाँ ऑलरेडी x² पहले से है, ठीक है, तो x² गुना x² हो जाएगा, तो x4 पुर गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 अगर है तो 1 गुना 3 हुआ तो 3 पुर जाएगा, ठीक है। तो जो टर्म से यहाँ गुना होता है वही पीछे वाला टर्म भी यहाँ गुना होता है, ठीक है। तो देखिए x गुना -5 करेंगे तो x²। अब यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन सा टर्म कहाँ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर है x² और यहाँ पर 5 है, तो स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -5x², ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या है, तो बड़ा वाला पावर को पहले लिखना है, तो बड़ा वाला पावर किस में है, इसमें है, तो यहाँ लिखिए 6x³ और ये ऊपर वाला चिन्ह बदल जाता है नीचे वाला चिन्ह में, नीचे क्या है प्लस है, x² यहाँ भी x² यहाँ भी, तो 5 में 2 क्या होगा माइनस होगा, तो क्या बचेगा +3x² माइनस 10x, ठीक है, -10x भी है, सॉरी -10x -5, ठीक है। अब हमको फिर क्या करना है, यहाँ पर 6 पुराना है, तो 6 हम कैसे पुरा सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको क्या देना पड़ेगा, पहले 2 देना पड़ेगा, तो 2 गुना 3 किया तो कितना पुर गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर हमको x³ लाना है, तो सिर्फ यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है, तो क्या पुर गया x³, क्योंकि एक यहाँ और 2 यहाँ, 3 पुर गया, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ गुना होगा यहाँ होगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 हुआ तो माइनस यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि x का रिलेशन किसके साथ है 10 के साथ है, ठीक है। चलिए अब देखिए
ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये प्लस 10x है, ये माइनस 10x है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, प्लस 3x² माइनस 5। तो प्लस आगे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 3 लाना, यहाँ ऑलरेडी 3 है, और यहाँ पर देखिए 3x² पहले से है, और यहाँ पर भी 3x² पहले से है, तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 गुना इतना वाला करेंगे टर्म में तो क्या होगा, 3x² ही हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -5 है, तो -5 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चिन्ह चेंज हुआ, ये भी चिन्ह चेंज हुआ, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये 0 0, मतलब शेषफल क्या हुआ हमारा, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचा। ठीक है, शेषफल क्या हो गया, 0। तो इस कंडीशन में हमारा शेषफल क्या हो गया, शेषफल तो हो गया 0, लेकिन भागफल जो है, भागफल क्या आया हमारा, x² प्लस 2x प्लस 1। ध्यान दीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या आया है, भागफल। लेकिन हमको क्या करें, इसके अलावे अन्य शून्य को भी ज्ञात कीजिए। तो जो भागफल आया फिर इसको भी आपको समीकरण में तोड़ना है। तो देखिए x² प्लस 2x को, अच्छा 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब शून्यक निकालना है जिसके लिए इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, देखिए x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो x कॉमन हो गया, क्या बचा x प्लस, यहाँ से जब x यहाँ आ गया क्या बचा 1, और प्लस देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो x प्लस 1 ही कॉमन ले लीजिए और इसके आगे 1 रख लीजिए, क्योंकि 1 गुना में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर 0 कर लेते हैं। देखिए x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, -1। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए बाहर में कौन सा टर्म है, एक है x बाहर है और एक 1 बाहर है, तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर भी -1 हो गया, x बराबर भी कितना हो गया, -1। यहाँ समझ गए होंगे कि क्या किए हैं, कि दोनों जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको 1 लिखते हैं, एक ठो लिखना पड़ता है, और जो बाहर वाला है x बाहर है और 1 बाहर है, इसको एक बार दोनों, यही दोनों से हमारा शून्यक निकल जाता है। तो शून्यक क्या हो गया, x बराबर -1 और -1, यही दोनों हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। ये एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट सवाल में आता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए मार्कर का इंक खत्म हो जाने के कारण हम अगला सवाल नहीं बता पाएंगे, बट अगले वीडियो में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आप लोग से जुड़ेंगे। ठीक है, तब तक इस प्रकार के क्वेश्चन का सारा प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए।